हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। एवरीथिंग मैन नोज अबाउट वुमेन। देयर इज अ बुक नेम्ड एवरीथिंग मैन नोज अबाउट वुमेन जो कि मिलियंस लोगों में बिकी। इसमें 128 पेज हैं जिनमें बताया गया है एवरीथिंग दैट मैन नोज अबाउट वुमेन, वो भी बहुत डिटेल में। एंड आई हाईली रिकमेंड टू एवरी मैन, भाई जरूर पढ़ना ये बुक। पर अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें 128 पेज का ज्ञान एक शब्द में दे देता हूं। लो सुनो, बस यही चीज बुक में भी बताई गई है, नथिंग, ऑल पेजेस आर ब्लैंक। अबे साले, मतलब मेरा एक सवाल है इस बुक के राइटर से कि क्या ये मैन वुमेन की केमिस्ट्री कपिल शर्मा के जोक से इंस्पायर्ड होकर बताइए कि अपनी बुक में? अरे औरतें इतनी भी ज्यादा कोई विचित्र अद्भुत तिलस्मी चीज नहीं है जितना कि कपिल शर्मा के शो में बताई जाती है और इस बुक में बताई गई है। वो भी एक इंसान का ही बच्चा है, इंसान ही है वो, एलियन नहीं है कोई। बहुत सारी थिंग तो मैं ही बता दूं दैट एवरीवन नोज अबाउट वुमेन। वुमेन आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, अपन सब की तरह। दे टेक O2 एंड लीव CO2। दे हैव 2 hands 2 legs 1 सर 1 नाक 2 कान which have 2 holes and 2 holes respectively, except वो अपनी टीवी सीरियल वाली बहू है। हाँ वही जिन्हें एकता कपूर मैन्युफैक्चर करती है। एक्चुअली मैं गलत कह रहा हूँ, वो बहू ही नहीं है, वो तो एक अलग ही प्रकार की विचित्र जीव है जिनका जन्म सिर्फ टीवी पे बकचोदिया करके हमारी देश की लुगाइयों का दिमाग खराब करने के लिए हुआ है ना। तो उन स्टार प्लस की औरतों की यहाँ बात नहीं हो रही है। और बात रही इस बुक की तो सही है, कोई बात ना, जो ये बुक पब्लिश कर दी सबसे ज्यादा सही है फेक फेमिनिस्ट के लिए, लाइक वो मिंत्रा के दुश्मनों के लिए। अब उनको वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए और कंटेंट मिल गया, अब उनकी जिंदगी और आराम से कटेगी। इसलिए राखी सावंत का नाम लेके बहन तो ठोक दो के सब ठेले कॉकरोचेस। सो द फैक्ट इज, जब हम कभी भी कहीं भी किसी भी कॉकरोच को टच कर लेते हैं, मतलब अगर गलती से टच हो जाते हैं तो उसके बाद तुम हाथ धो या ना धो लेकिन वो जरूर धोते हैं। अगर कॉकरोच हमारे टच हो जाते हैं तो हम ई छी करके भागे या ना भागे लेकिन वो जरूर ई छी करके भागते हैं और सैनिटाइज करते हैं खुद को। हमें कॉकरोच से सूग आए या ना आए लेकिन कॉकरोच को हमसे जरूर सूग आती है, एंड दैट्स अ फैक्ट। गजब बेइज्जती है। नहीं वैसे तो बहुत बढ़िया साफ सफाई रखते हैं ना ये कॉकरोच, सफाई के नियम कायदे भी बहुत तगड़े हैं इनके। हमसे तो इन्हें सूख आती है पर हमारे गटर में जिंदगी बिताकर खुश हैं ये। हमारे टट्टी वाले पॉट में नीचे पड़े रहते हैं, बस वही पड़े रहते हैं, वहीं सो जाएंगे, वही बच्चा पैदा कर लेंगे, वही जिंदगी बिता लेंगे, उसमें खुश हैं ये। पर हम इन्हें डिस्कस्टिंग लगते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत खूब। अब हमने कॉकरोच पे चर्चा कर ली तो थोड़ी बहुत एक और जीव पर चर्चा कर लेते हैं, लीच। लीच, a leech has 10 stomach, 9 pair of testicles, 32 brains and several hundred teeth। 10 पेट होते हैं, 9 आंड के जोड़े होते हैं, 32 दिमाग होता है और हजारों दांत होते हैं, तभी इतना खून चूसते हैं साले। और मूतते और हगते भी इतना ही होंगे फिर शायद। 10 पेट हैं इसके, सबको भरना पड़ता है, सबका बैलेंस में बराबर ख्याल रखना पड़ता है। कहीं एक में कब्जी हो गई, दूसरे में दस्त हो गए, तीसरे में बवासीर। ओ भैंस की वेरी वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ। एंड ताजुब की बात यह है कि इस इतने से चूतिए से जीव के 32 ब्रेन है। वाओ व्हाट अ क्या बात है। वैसे काम क्या आते हैं इसके इतने ब्रेन? रेंगना ही तो है इसको, खून ही तो चूसना है, उसके बावजूद 32 ब्रेन। और भगवान से लड़ने का मौका तो मुझे अब मिल चुका है। इस इतने से जीव के 32 ब्रेन है और मेरे पास सिर्फ एक है, साला वो भी ढंग से काम नहीं करता। हट साले कुत्तों की जिंदगी। बस इसलिए तो मेरा मन करता है कि किसी दिन कमरा बंद करके भगवान का नाम लेते हुए एक गहरी सांस लेकर पंखे के नीचे बैठकर रातें देख डालूं। पर फिर सोचता हूं कि छोड़ो यार, इतनी भी बुरी जिंदगी नहीं है अपनी। टेस्टिकल गार्ड वर्सेस ब्रेन गार्ड। हेलमेट। क्रिकेट में टेस्टिकल गार्ड सबसे पहले यूज हुआ था 1874 में और इसके ठीक 100 साल बाद 1974 में हेलमेट यूज होने लगा था। मतलब क्रिकेट में टेस्टिकल गार्ड इन्वेंट होने के 100 साल बाद हेलमेट इन्वेंट हुआ था। बोले तो लोगों को 100 साल लग गए ये बात जानने में कि भाई हमारे अखरोटों के साथ साथ हमारा भेजा भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रिकेट हो या कुछ भी हो, हमारे सर के हेलमेट से ज्यादा हमें हमारे सरजी के हेलमेट की ज्यादा जरूरत है। एंड दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि वो बहुत भोले हैं, नाजुक हैं। Only we man can understand that pain जब हम बॉल मिस कर देते हैं और बॉल बॉल्स के लग जाती है। देखो ऐसा है, शायद 1974 से पहले लोगों को पता नहीं था कि बाउंसर नाम की भी कोई चीज होती है। शायद बाउंसर इतनी चलती नहीं होगी, इसीलिए हेलमेट भी नहीं चलते थे। तो चलो फिर आज के वीडियो का यहीं पे दी एंड होता है। मिलते हैं फिर बाद में कभी अगर मिलना हुआ तो। ठीक है फिर, बाय बाय।